4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए, फिर वो सड़क से आए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या पुलवामा हमला सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा हमले की निष्पक्ष जांच को लेकर जो विपक्ष कह रहा है, देश की जनता जो कह रही है, क्या उसका फर्क पड़ता नजर आएगा? और अगर पुलवामा हमले की जांच शुरू हो जाती है, पुलवामा हमला जो है अगर उसके फाइलें खुलनी शुरू हो जाती हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जिन्होंने एक बड़ा खुलासा भी किया था, हालांकि उन्होंने अपना इंटरव्यू जो दिया था वो हमने अपने चैनल पर दिखाया भी था, जिसमें सीधी मुलाकात उन्होंने हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार से की थी। तो ऐसे में अपने दर्शकों को ये बता दें कि सत्यपाल मलिक जो सीधे सीधे तौर पर ये कह भी रहे थे कि इसमें जो एक बड़ी गलती है वो बड़ी गलती सरकार की है, 3 बड़े मंत्रियों की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, इन 3 बड़े मंत्रियों की एक बड़ी गलती जो है वो पुलवामा में देखी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि सरकार को ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो बड़े खुलासे किए वो बहुत ज़्यादा मायने। और जो पुलवामा हमला हुआ उसी पर 2019 का चुनाव बीजेपी ने जीता, वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो एक एक करके मैं कुछ रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। पहली रिपोर्ट मैं अपने दर्शकों को वो दिखाऊंगा जिसमें कांग्रेस पार्टी खुलकर ये कह रही है कि जो पुलवामा हमला हुआ वो एक सोची समझी साजिश है। और जब पुलवामा हमला हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त बाहर थे, शूटिंग कर रहे थे। जब जम्मू कश्मीर के उस वक्त राज्यपाल के पद पर मौजूद थे, मैं अगर बात करूँ तो राज्यपाल जो हैं उनकी तो सीधे तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को इत्तला किया, पीएम मोदी को इत्तला किया, लेकिन उनको ही डरा दिया जाता है। क्या कुछ कह रही है कांग्रेस पार्टी की? पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सत्यपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सत्यपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि एक बार 2019 14 फरवरी को याद करिए। 3:15 बजे यह हमला हुआ, खबर आई। लखनऊ में प्रियंका गांधी जी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश ईस्ट बनकर गई थी, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करी। राहुल गांधी जी का एक भोज था G20 राजनयिकों के साथ, उन्होंने वो कैंसिल किया। लेकिन आपको पता है कि हमले के 2 घंटे बाद भी अमित शाह जी ने रैली करी और प्रधानमंत्री मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। और यह शूट रुका नहीं, यह शूट शाम को लगभग 7 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद सत्यपाल मलिक जी का यह कहना है कि उन्होंने सत्यपाल मलिक जी को फोन किया और पूछा क्या हुआ,
और जब गवर्नर ने असलियत से उनको वाकिफ कराया कि ये हमारी लापरवाही के चलते, ये हमारी नाकामी है, एक गवर्नर को कहा गया तुम चुप रहो। और एक बार नहीं, उनको बार बार चुप रहने की धमकी दी गई और यह भी साथ में कहा गया अगर तुम कश्मीर पर बोले, इस मामले पर बोले तो मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। यह सच जानना जरूरी है। और जैसा कि आपने इसमें देखा, जो हमने वीडियो चलाया था, 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था, 5 विमान की दरख्वास्त करी गई थी, उसको तत्कालीन गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजेक्ट किया था। और यही सच अगर यह ना होता तो यह आतंकी जो साजिश थी यह नाकाम हो जाती। कुछ ज्वलंत सवाल हैं और यह सवाल आपके सामने इस मंच से उठाने जरूरी हैं। सीआरपीएफ के जवानों को हवाई रास्ते से क्यों नहीं ले जाया गया? मोदी सरकार ने उनको एयरक्राफ्ट देने की अनुमति क्यों नहीं दी? यह पहला सवाल है और इस सवाल का जवाब आज देश मांग रहा है, क्योंकि देश स्तब्ध है। ये 40 परिवार आज जानना चाहते हैं कि उनका जवान बेटा, उनका पति, उनका पिता क्यों शहीद हुआ, उसको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? जैश की धमकी को, जैश ए मोहम्मद जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यह दूसरा सवाल है, उसकी धमकी को नजरअंदाज क्यों किया गया? और बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 जनवरी 2019 के बीच में 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसा एक आतंकी हमला हो सकता है। और उसके बावजूद भी 78 गाड़ियों के काफिले को, ये 1 या 2 गाड़ियां नहीं जा रही थी, सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों के काफिले को सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर ले जाया जा रहा था जब अवंतीपुरा पुलवामा में यह कांड हुआ। क्यों इंटेलिजेंस इनपुट्स को और क्यों जैश की धमकी को नजरअंदाज किया गया? तीसरा और बहुत बड़ा सवाल, और यह सवाल सब लोग पूछते हैं, 300 किलो आरडीएक्स से भरा एक गाड़ी टक्कर मारती है एक बस को और वहां पे स्वाहा हो जाता है सब। 300 किलो आरडीएक्स बॉर्डर एरिया में आई कैसे? और जो गाड़ी उसको लेकर आई वो एक आर्टीरियल रोड से मेन रोड तक कैसे आने दी गई? पूरा सैनिटाइजेशन होता है रोड का। और आज ये सवाल है कि क्या हमारे सैनिकों की जान इतनी सस्ती है कि वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था? यह तीसरा बड़ा सवाल है। और उसी से एक सवाल जुड़ा भी है, पुलवामा की जांच का क्या हो रहा है? 4 साल बीत गए पुलवामा को, 2019 14 फरवरी को हुआ था, हम 15 अप्रैल 2023 में बात कर रहे हैं। इस जांच का क्या हुआ? कब पता चलेगा आरडीएक्स, कब पता चलेगा रोड सैनिटाइजेशन के बारे में? चौथा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सतपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर से कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि गृह मंत्रालय ने रिजेक्ट किया था, उनको चुप रहने को कहा गया, तुम चुप रहो। और यही तुम चुप रहो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्रीमान डोवल जी ने भी उनको दिया। तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की या डोवल जी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी जिम्मेदारी कैसे, कब और कौन तय करेगा? और अंतिम बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद आज 4 साल हो गए और जब सत्यपाल मलिक जी इतना बड़ा खुलासा करते हैं और पता चलता है कि उनको चुप रहने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, आज ये पूछना पड़ेगा, ये धमकी, ये हिदायत, ये नसीहत, जो भी कह लीजिए, उनको क्यों दी गई? और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ये जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं देश प्रेम का, देशद्रोह का, अगर ये देशद्रोह नहीं है, अगर ये 40 लोगों की शहादत और बेयर ग्रिल्स के साथ ये फोटो एक साथ देशद्रोह नहीं है, तो देशद्रोह क्या है? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि पुलवामा हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने भी एक बड़ा बयान दिया था, वो भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो हमारे देश में एक एक जवान की बहुत ज़्यादा कीमत है, हमारे देश में एक एक जवान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सरकार हर चीज़ को निजी कर रही है, प्राइवेटाइजेशन। जैसे अग्निवीर अभी सरकार जो स्कीम लेकर आई उसमें प्राइवेट के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर काम किया जा रहा है, 5 साल 6 साल इस तरीके से। तो जो सेना है भारत का अभिन्न अंग माना जाता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये 3 जो सेना के अंग है। देखिए भारत के जो जवान हैं, हमारे जो
जो सैनिक हैं ये सरहद पर मौजूद हैं, ये बॉर्डर पर मौजूद हैं, तभी हम आप और देश की आवाम, देश की जनता आज सुख चैन शांति से रह पा रही है। और अगर यही सेना हट जाए तो फिर आप समझ लीजिए क्या होगा। तो हमारे देश में इसलिए सेना का सम्मान किया जाता है, हमारे देश में सेना को महत्व दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में 40 जवान जो शहीद हो जाते हैं उस पर जो सत्यपाल मलिक, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, उन्होंने जो कहा उसको झुटलाया भी नहीं जा सकता। सत्यपाल मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको 4 महीने तक वो चिट्ठी पड़ी रही, कोई जवाब नहीं दिया, उनको जहाज़ नहीं दिए। फिर वो सड़क से आए, फिर वो सैनिटाइज नहीं हुआ था रूट। जहाँ वो हुआ है, घटना हुई है, वहाँ 10 किलोमीटर में 10 जगह लिंक रोड आके जुड़ती है। कोई भी मैन नहीं थी, मैं गया था अगले दिन, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी रोकने के लिए कि भाई अंदर मत आओ। नियम ये है कि जब ये चला जाता है कारवां तब लोग सड़क में घुसते हैं। तो ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, सत्यपाल मलिक क्या कुछ कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जनता खुद ये बताए कि आखिरकार क्या वाकई पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए, और अगर जांच होगी तो क्या 3 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा ज़रूरी है। जो 3 बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, और क्या वाकई अगर जांच में पाया जाता है कि सरकार की लापरवाही थी, सरकार की गलती थी, तो क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि राज्यपाल के पद पर जब थे सत्यपाल मौजूद, तो उन्होंने खुद कहा था कि अगर सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से 3 एयरक्राफ्ट अगर दे दिए जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3 एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए और देखते ही देखते 40 जवान शहीद हो गए। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।